राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान न सिर्फ इतिहास की किताबों पर सवाल उठाता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और वैचारिक नेतृत्व की भूमिका पर भी एक गंभीर विमर्श शुरू करता है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में पढ़ाया जाने वाला इतिहास पश्चिमी नजरिए से गढ़ा गया है, जिसमें भारतीयता की आत्मा का अभाव है। उनका मानना है कि भारत को समझने और प्रस्तुत करने का काम भारतीय दृष्टिकोण से ही होना चाहिए, क्योंकि यही नजरिया दुनिया को स्थायी समाधान दे सकता है। ऐसे में संघ प्रमुख के इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इतिहास को लेकर दी गई मोहन भागवत की ये टिप्पणी अब चर्चा के केंद्र में बनी हुई है, जिसके बारे में आइए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में इतिहास और भारतीयता को लेकर दिए गए अपने विचारों से एक बार फिर व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने पाठ्यक्रमों में बदलाव की आवश्यकता को जरूरी बताया। भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें भारत को भारत के नजरिए से समझना और प्रस्तुत करना होगा। उनका तर्क है कि आज जो इतिहास की किताबें स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उनमें भारत की आत्मा और योगदान को या तो कम करके दिखाया गया है या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं भागवत ने ये भी बताया कि आखिर क्यों जरूरी है भारत का अपना नजरिया। तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे ऐसा सुन रहा हूँ, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पाश्चात्यों की दृष्टि से इतिहास वो पढ़ाया जाता है। तो सामान्यता उनके हिसाब में भारत तो है नहीं, दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। पुस्तकों को भी देखिए, उसमें सब मिलेंगे, चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत नहीं मिलेगा। लेकिन उस इतिहास में जिन समस्याओं को लेकर मनुष्य के प्रयत्न हुए वो 2000 साल तक हुए हैं। तो प्रयत्न तो हुए, तो तरह तरह के हुए। ये ठीक नहीं हुआ तो बदल के दूसरा हुआ, और सब पर्याय ढूंढ के प्रयास हुए, उसके कुछ कुछ परिणाम हुए, लेकिन समस्या जो की त्यों है। क्यों जरूरी है भारत का अपना नजरिया? भागवत का ये भी कहना है कि जिस तरह से दुनिया में आज अशांति, संघर्ष और असंतोष का माहौल है, उसमें भारत का दृष्टिकोण ही समाधान दे सकता है। उन्होंने बताया कि विज्ञान और तकनीक ने भले ही सुविधाएं बढ़ा दी हों, लेकिन मानसिक शांति और संतोष का भाव आज भी बना हुआ है। ऐसे में भारतीय जीवन दर्शन, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों पर आधारित है, दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। वहीं मोहन भागवत का मानना ये भी है कि यदि हमें भावी पीढ़ी को भारत की सही तस्वीर दिखानी है तो इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से और अपने परिवार से होनी चाहिए। वहीं उन्होंने उदाहरण देते हुए एक पुरानी कथा का भी जिक्र किया, जिसमें एक राजा ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बाज को दिया था। ये त्याग की भावना भारतीय संस्कृति की जड़ में है और यही भावना आज के समय में दुनिया को जोड़ सकती है। इसके अलावा भागवत ने एकता में विविधता का संदेश भी दिया। अपने भाषण में भागवत ने ये भी रेखांकित किया कि एकता में विविधता का संदेश। भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एकता का प्रतीक है। यहाँ अनेक संप्रदाय, दर्शन और परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी झगड़े की जगह संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए कभी जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि विचारों से परिवर्तन हुआ है। यही भारतीयता की खास पहचान है कि यहाँ विरोधी विचार भी शांति से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। ऐसे में मोहन भागवत का बयान केवल इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक वैचारिक दृष्टिकोण को सामने लाता है, जिसमें भारत को एक वैकल्पिक वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा रहा है। उनका ये दावा कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है, इस विचार को बल देता है कि भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि एक वैचारिक केंद्र के रूप में उभर सकता है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज यानी गुरुवार को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य है देश में सामाजिक सौहार्द, आपसी समझ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यहाँ ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बैठक नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही एक संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके केंद्र में समावेशी भारत की संकल्पना है। बहरहाल मोहन भागवत का ये बयान और मुस्लिम धर्मगुरुओं से उनकी ये मुलाकात दोनों का तालमेल अब आने वाले दिनों में देश की सियासत में क्या रुख लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।